इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं फॉरेक्स का न्यू टॉपिक है इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट। तो जो इंटरेस्ट रेट का रिस्क होता है उसको हमने कैसे मैनेज करना है। तो पहले हम यही डिस्कस करेंगे कि इंटरेस्ट रेट के रिस्क होता क्या है, कैसे अराइज होता है, फिर उसकी कौन कौन सी टेक्निक्स हैं उसको कंट्रोल करने की। तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाट इज इंटरेस्ट रेट रिस्क। तो जैसे हमें पता ही है कि इंटरेस्ट रेट का जो रोल होता है वो होता है बरोअर के लिए या डिपॉजिटर के लिए। तो क्या पहले देखते हैं, जैसे नंबर 1 केस है आपका बरोअर। बरोअर मीन्स जिसने मनी बोरो करनी है मार्केट से। मीन्स बरोअर का ऑब्जेक्टिव है हु वांट्स टू बोरो मनी फ्रॉम मार्केट। कई बार क्या होता है कि बरोअर को मनी की जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट है उसको फ्यूचर पीरियड में, मे बी आफ्टर 6 मंथ या आफ्टर 1 ईयर। तो इट मीन्स बरोअर वांट्स टू बोरो मनी लेके से इन फ्यूचर पीरियड। सपोज दिस इज आफ्टर 6 मंथ्स। तो 6 महीने के बाद उसने मनी को बोरो करना है। तो इसमें सब पॉसिबिलिटी है कि 6 महीने के बाद जब वो मार्केट में या बैंक में जाके है मनी बोरो करने के लिए, इंटरेस्ट रेट हमारा इंक्रीज हो सकता है। तो उसको कहते हैं कि बरोअर जो है, बरोअर है जो रिस्क, उसका रिस्क होता है दैट इंटरेस्ट रेट में इंक्रीज, या हम कह सकते हैं में राइज इन फ्यूचर। तो इस टाइप के जब इंटरेस्ट रेट आपका बढ़ जाएगा मार्केट में, तो इसका मतलब है उसको अब ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। वो उसका रिस्क हो गया, समझो इंटरेस्ट रेट के कारण उसको रिस्क हो गया क्योंकि उसको लॉस हो सकता है। तो इट मीन्स इन दैट केस रिस्क आपका है कि इंटरेस्ट रेट आपका राइज हो सकते हैं। तो उस केस में जो बरोअर है, जब वो मनी बोरो करेगा, बरोअर विल हैव टू पे, उसको पे करना पड़ेगा हाई इंटरेस्ट। तो सेकंड पॉसिबिलिटी होती है ऐसे जो दूसरा पर्सन है वो है डिपॉजिटर। तो ऐसे डिपॉजिटर के लिए देखते हैं, डिपॉजिटर होता है जैसे उसको के पास कोई सरप्लस मनी आनी है फ्यूचर में, उसको वो इन्वेस्ट करना चाहता है। सो इट मीन्स डिपॉजिटर इज ए पर्सन हु वांट्स टू इन्वेस्ट सरप्लस ऑफ फंड्स। पर उसके जो सरप्लस फंड्स हैं सपोज कर लो वो उसको मिलने हैं फ्यूचर में, तो वो इन्वेस्ट करना चाहता है इन फ्यूचर। फ्यूचर में भी लेके से आफ्टर 6 मंथ्स और आफ्टर 1 ईयर। अब उसका भी रिस्क है। उसका रिस्क क्या है? डिपॉजिटर है जो रिस्क to get इंटरेस्ट रेट। जब वो डिपॉजिट करने गया अपनी मनी को बैंक में, 6 महीने के बाद इंटरेस्ट रेट फॉल कर गया आपका, तो उसका रिस्क है क्या कि इंटरेस्ट रेट में फॉल। तो पहले रिस्क था हमारा राइज हो सकता है, तो ये फॉल हो सकता है फ्यूचर। तो इट मीन जब वो फॉल कर जाएगा अब उसको इंटरेस्ट कम मिलेगा क्योंकि उसने मनी डिपॉजिट की है। तो इट मीन्स डिपॉजिटर विल गेट सो लो इंटरेस्ट। तो उसकी जो इनकम है वो रिड्यूस हो जाएगी, लो इंटरेस्ट इनकम। तो इसको जो इंटरेस्ट इनकम है वो लो रिड्यूस होकर मिलेगी, लो मिलेगी। तो ये हमारा होता है इंटरेस्ट रेट रिस्क। अब इसको मैनेज करने के लिए हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो हम एंटर कर सकते हैं। तो देखें कि उसको देखें बता मेथड्स क्या हैं हमारे पास टू मैनेज इंटरेस्ट रेट रिस्क।
क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट होते रहते हैं मार्केट्स में, तो उसके कारण रिस्क राइज होता है। बेसिकली हमारा ये कॉन्सेप्ट है। अब जो हमारे मैथड्स हैं जो प्रैक्टिकली हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। पहले थ्योरेटिकल हम थ्योरी में डिस्कस करेंगे। तो मेन जो मैथड्स हैं हमारे पास, नंबर 1 इज स्वैप्स। तो स्वैप होता है कि हम एक लोन को एक्सचेंज कर सकते हैं दूसरे लोन में। तो किसी कार्ड एक्सचेंज ऑफ, जिसका सिंपल मीनिंग है ऑफ वन टाइप ऑफ लोन, वन टाइप ऑफ लोन विद अदर टाइप ऑफ लोन। तो देखिए कार्ड स्वैप। तो सेकंड हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट्स, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट्स। तो इसको हम कहते हैं मोस्ट पॉपुलरली देयर कॉल्ड FRA। और थर्ड टाइप का हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है अपने इंटरेस्ट रेट रिस्क को मैनेज करने के लिए, सो जैकोनी गवर इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस। तो इंटरेस्ट रेट के भी आपको ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती हैं, इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस। तो ऑप्शन में 3 हमारे मेन ऑप्शन चलते हैं। वन इज कॉल्ड कैप, सेकंड है जो फ्लोर, एंड नंबर थर्ड इज कॉलर। तो ये सभी स्ट्रेटजीज हैं। 3 स्वैप्स हो गए आपके, FRA हो गई, और इंटरेस्ट रेट के ऑप्शन हैं कैप, फ्लोर एंड कॉलर। तो सारे हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं दीज आर स्वैप्स। तो लेट अस सी नाउ सो व्हाट इज मेंट बाय स्वैप। व्हाट आर स्वैप्स? तो स्वैप का जो सिंपल मीनिंग है, इट मीन्स एक्सचेंज आपने करना है, एक्सचेंज ऑफ वन टाइप ऑफ लोन विद अदर टाइप ऑफ लोन। तो इसको हम कहते हैं स्वैप। तो स्वैप्स आपको मिलते हैं, 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं आपके जैसे फॉरेक्स मार्केट है, उसमें चलते हैं हमारे करेंसी स्वैप। तो पहले देखें करेंसी स्वैप्स क्या होते हैं। जैसे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट चल रही है, इम्पोर्टर एक्सपोर्टर है। सपोज चलिए 2 पर्सन है ए। तो ए जो है, ए जो पर्सन ऑफ इंडिया, एंड अनदर पर्सन इज बी ऑफ USA। अब सपोज चलो ए ने गुड्स इम्पोर्ट किए हैं या बी ने भी गुड्स इम्पोर्ट किए हैं। गुड्स आर इम्पोर्टेड बाय बोथ ऑफ देम। अब उसके लिए ए ने पेमेंट करनी है डॉलर्स में, बी को पेमेंट करनी है ए ने। इट मीन्स ए हैज टू पे बी इन डॉलर्स। अब उसके पास डॉलर्स नहीं है तो वो उसके लिए डॉलर का लोन लेना चाहता है। सो ए वांट्स टू टेक डॉलर लोन। ऐसे बी ने भी गुड्स इम्पोर्ट किए हैं सपोज चलो ए से। अब उसके लिए बी ने पेमेंट करनी है, बी हैज टू पे सो ए इन रुपीज़। उसने पेमेंट करनी है रुपीज़ में, उसके लिए उसको भी लोन की ज़रूरत है। सो बी आल्सो वांट्स टू टेक लोन इन रुपीज़। तो उस केस में सपोज चलिए अब ए को जो लोन मिल रहा है डॉलर का, ये उसको अपनी कंट्री में मिल रहा है हाई रेट पर। डॉलर लोन ही अवेलेबल है तो हाई रेट। और इसी तरीके से बी को मिल रहा है रुपी लोन, वो मिल रहा है हाई रेट पर। मीन लोन की रिक्वायरमेंट है। बट ए जैसे इंडिया में है, लेकिन वो रुपी लोन अरेंज करके है, वो उसको मिल रहा है लो रेट पर। ऐसे बी USA का है, देखिए वो डॉलर का लोन अरेंज करके है, वो उसको मिल रहा है लो रेट पर अपनी कंट्री में। तो वो क्या करके हैं, आपस में एक एग्रीमेंट साइन करके हैं। तो ए जो है बी के लिए रुपी लोन अरेंज करेगा। तो स्वैप क्या होता है,
इट मीन ये हो गया इनका डॉलर का लोन हाई रेट पर, रुपी लोन हाई रेट, बट ए को मिल रहा है, ए गेट्स रुपी लोन एट लो रेट, क्योंकि वो इंडिया में ही है, उसकी अपनी होम करेंसी है, हो सकता है उसकी जो क्रेडिट रेटिंग होती है जिसके बेस पर बैंक लोन देता है वो अच्छी चल रही है इंडिया में, तो उसको लो रेट में मिल जाएगा। ऐसे बी को मिल रहा है डॉलर लोन, सो एट लो रेट। तो इसमें सब वो स्वैप डील कैसे होगी, तो वो बेटर है कि जो चीप वाला लोन है ना, लो रेट वाला, उसको अरेंज कर लो, वो फिर आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं। तो पहले देखते हैं ए क्या करेगा, ए के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इट मीन्स ए विल अरेंज रुपी लोन, ये रुपी का लोन अरेंज करेगा, तो इस लोन को फिर वो ट्रांसफ़र करिएगा बी को, उसको कहते हैं इट इज स्वैप दो, स्वैप मीन एक्सचेंज दो, इट विल बी स्वैप टू बी, और बी से रिसीव करेगा वो डॉलर का लोन। ऐसे जो बी का देखो पॉइंट क्या बनेगा, सो बी विल अरेंज, तो बी भी ऐसे ही अरेंज करेगा डॉलर लोन, क्योंकि वो उसको मिल रहा है वहाँ पर लो रेट के ऊपर, और ये फिर इसको ट्रांसफ़र कर देगा ए को, और उसको हम कहते हैं इट इज स्वैप टू ए। तो इट मीन्स जब इसने स्वैप कर लिया ये इसको रिसीव हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं ए आल्सो गेट्स सो डॉलर लोन इसके पास आ जाएगा, स्वैप दो फ्रॉम ए, स्वैप होकर ए से, तो ऐसे बी के पास आ जाएगा रुपी लोन, सो बी गेट्स रुपी लोन सो फ्रॉम ए। अब उसका जो इंटरेस्ट होगा, अब ए पे करिएगा उसको डॉलर लोन का जो इंटरेस्ट है वो पे करिएगा बी को, और ऐसे बी पे करिएगा रुपी लोन का इंटरेस्ट, क्योंकि वो हमारा है लो रेट। तो इस डील से क्या होता है, दोनों पार्टीज़ को बेनिफिट हो जाता है, उनकी जो इंटरेस्ट की कॉस्ट है सेव हो जाती है। तो इट मीन्स जो मेन पर्पज है स्वैप का, ये बेनिफिट होता है गेट ईच पार्टी सो गेट्स सेविंग ऑफ इंटरेस्ट, सो ऑन लोन, जो भी लोन उनको मिल रहा है। तो अभी अब एग्जाम्पल करेंगे उससे क्लियर होगा। अब देखते हैं दूसरे टाइप के स्वैप होते हैं इंटरेस्ट रेट स्वैप, देखा करेंसी स्वैप, जिसमें करेंसी आपकी डिफरेंट है, एक को रुपी लोन चाहिए एक को डॉलर लोन। तो अब आप देखिए सेकंड टाइप का जो लोन है वो है आपका इंटरेस्ट रेट स्वैप। तो ये अप्लाई होता है, आपकी करेंसी सेम है, करेंसी की सेम, बट जो आपका लोन का टाइप है, टाइप ऑफ लोन वो डिफरेंट है आपका। सो टाइप ऑफ लोन इज डिफरेंट। तो कुछ डिफरेंट कैसे हो सकता है, तो जैसे एक आपका लोन का है आपका फिक्स्ड रेट लोन, मार्केट में एक लोन चलता है फिक्स्ड रेट, आप लोन ले लीजिए, आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट पे करना है। और एक आजकल चलता है मार्केट में लोन फ्लोटिंग रेट लोन, फ्लोटिंग रेट लोन, तो इसमें होता है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो चेंज होता रहता है, उसको कहते हैं फ्लोटिंग रेट लोन। तो जैसे दो पार्टीज़ हैं, एक की रिक्वायरमेंट क्या है, फिक्स रेट का लोन चाहिए, दूसरे को चाहिए फ्लोटिंग रेट लोन, तो वो आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन उनको सेविंग हो रही है। एक होता है कि फ्लोटिंग रेट लोन, जो फ्लोटिंग रेट लोन में देखो इंटरेस्ट कैसे डिटर्मिन होता है, तो इसका जो इंटरेस्ट रेट होता है, एक हमें दिया था कि मार्केट में मिनिमम क्या रेट चल रहा है, उसको हम कहते हैं मार्केट का बेंच मार्क, बल्कि जो मार्केट बेंच मार्क रेट, ये हमने पहले भी एक टर्म की थी। इंटरनेशनल मार्केट में चलता है बेंचमार्क, जैसे लिबोर है, उसका नाम था लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट, ऐसे इंडिया में चलता है मिबोर, MIBOR, ये है आपका मुंबई इंटर बैंक ऑफर रेट। तो एक तरीके से ये हमारा बेसिक रेट होता है जिस रेट पर एक बैंक दूसरे बैंक को लोन देता है, पर जब हम कस्टमर को लोन देते हैं तो इस मिनिमम बेंचमार्क रेट में हम प्लस वो कुछ अपना स्प्रेड ऐड कर देते हैं,
स्प्रेड होता है एक्स्ट्रा इंटरेस्ट, क्योंकि बैंक जब एक दूसरे बैंक को लोन देता है उसका रेट लो चलता है, पर कस्टमर से हम कुछ एक्स्ट्रा लेते हैं क्योंकि हमने अपना प्रॉफिट भी अर्न करना है, तो उसको स्प्रेड कहते हैं। एक्स्ट्रा जो इंटरेस्ट हम इसमें ऐड करते हैं, मे बी 1% है या 0.5% है या 2%, जो भी आपको दिया होगा। तो इसलिए ये जो बेंचमार्क रेट होता है इसको इंडिया में प्राइम लेंडिंग रेट भी कहते हैं हम। एक जासू का प्राइम लेंडिंग रेट, जिसका सिंपल नाम चलता है PLR। कुछ मीन्स आप बेंच मार्क को कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, उसके बेस पे स्प्रेड ऐड करके आपका ये फ्लोटिंग रेट लोन बन जाता है। उसी तरीके से कई बार क्या होता है दोनों ही फ्लोटिंग रेट लोन है, पर वो उनका जो बेंच मार्क है वो डिफरेंट है। तो इतनी टाइप ऑफ लोन हमारा डिफरेंट है। एक हमने किया फर्स्ट केस फिक्स वर्सेज फ्लोटिंग रेट, सेकंड आपका हो सकता है फ्लोटिंग वर्सेज फ्लोटिंग। तो दो लोन है पर दोनों ही फ्लोटिंग है, पर दोनों जो है ये इसका इंटरेस्ट रेट है सपोज कर लो जो लिबोर चल रहा है मार्केट में, लिबोर और +1%, और जो दूसरा लोन है उसका जो बेंच मार्क है वो है सपोज PLR प्राइम लेंडिंग रेट +2%। तो ये भी समझो दो डिफरेंट तरह के लोन हो गए आपके, डिफरेंट टाइप ऑफ लोन, तो इनमें भी स्वैपिंग हो सकती है आपकी। PLR को हम आजकल बेस रेट भी कहते हैं, इसलिए आंसू कहा जाएगी बेस रेट ऑफ बैंक। तो अब देखते हैं हम एग्जांपल कर रहे हैं करेंसी स्वैप और इंटरेस्ट रेट स्वैप का, कि उसमें किस तरीके से बेनिफिट हम कैलकुलेट करते हैं। तो लेकिन से नंबर 1 है अब आपका करेंसी स्वैप। तो वी आर गोइंग एग्जांपल, हम ले रहे हैं जैसे दो पार्टीज हैं ए यू फ्रॉम इंडिया और सेकंड पार्टी है आपकी बी फ्रॉम USA। अब इनकी एट स्पॉट पर जो लोन की रिक्वायरमेंट है वो सेम होनी चाहिए। सपोज चलो एक कोई रिक्वायरमेंट है, ए रिक्वायर्स तो लोन ऑफ US डॉलर, तो ए को लोन चाहिए डॉलर में दैट इज 1 लाख, और आज आपको स्पॉट रेट दिया है, स्पॉट रेट है आपका रुपीज़ सपोज 70 पर डॉलर। तो देखिए आप इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करके ये बन गया 70 लाख। तो इट मीन जो बी की रिक्वायरमेंट है तो ये सेम होनी चाहिए। इट आल्सो रिक्वायर्स लोन ऑफ रुपीज़ 70 लाख। अब बी को देखो रुपये लोन चाहिए, बी है USA में, ए इंडिया में, उसको चाहिए डॉलर का लोन, पर आज उसकी वैल्यू सपोर्ट रेट के अकॉर्डिंगली सेम आ रही है। अब हम देखते हैं कि ए अपना लोन अरेंज करके है, ए को मिल रहा है देखो रुपये लोन और मिल रहा है उसको डॉलर लोन, उसका देखो कितना इंटरेस्ट रेट है। इंटरेस्ट रेट्स पर एनम, सपोज कर लो ये दोनों ही लोन हमारे फिक्स रेट के हैं। तो ए को रुपये लोन मिल रहा है सपोज कर लीजिए जिसे जाके 10%, और डॉलर लोन उसको मिल रहा है 6% के ऊपर। बी को रुपये लोन मिल रहा है अपनी कंट्री में 12% के ऊपर, और उसको जो डॉलर का लोन है वो उसको मिल रहा है 4% के ऊपर। तो अब आप देखो कि हमें स्वैप करने से कैसे बेनिफिट होगा। तो आपने ना दोनों की कॉस्ट निकालनी है। तो बताइए कॉस्ट ऑफ बोथ पार्टीज, तो एक पार्टी है आपकी ए और एक आप बना लीजिए बी और एक है टोटल। तो पहले लेंगे ये कि हम स्वैपिंग नहीं करते हैं। ए ने देखो अपना लोन अरेंज किया डॉलर का और बी ने अरेंज किया अपना रुपये लोन। इट मीन्स उसको हम लिखेंगे बची कॉस्ट विदाउट स्वैप, लेकिन आप स्वैपिंग नहीं कर रहे हैं। तो ए को कॉस्ट पड़ेगी 6% और बी की है 12, तो इतनी टोटल जो कॉस्ट है दोनों पार्टीज की वो बन गई 18%। अब देखिए वो दोनों आपस में स्वैप करना चाहते हैं, तो उस केस में क्या होगा, ए अब बी के लिए लोन अरेंज करेगा रुपये का। इट मीन्स उस केस में देखो कितनी कॉस्ट आएगी आपकी विद स्वैप।
तो इसमें ए को कॉस्ट पड़ेगी 10% और बी अरेंज करेगा ए के लिए गोदर का लोन, उसकी कॉस्ट है 4%, टोटल कॉस्ट रहेगी 14%। तो आपकी देखो कॉस्ट कम होगी स्वैप से, तो हमारा डिफरेंस आ गया, ये आपकी सेविंग आ गई विद स्वैप 4%। अब ये जो डील होती है ना जो ए और बी की, वो कौन करवाता है, वो बी के बैंक करवाता है, जिसको स्वैप बैंक भी कहते हैं। फिर उसमें से कुछ इंटरेस्ट सेविंग वो अपने पास रखते हैं, जिसको हम कहते हैं उसकी फ़ीस होती है। सपोज चलो वो दी है हमें, माइनस कर दो आपको स्वैप बैंक फीस। तो स्वैप बैंक की जो फीस है सपोज वो है 1%। तो इसका मतलब है अब दोनों पार्टीज की नेट सेविंग जो है वो है आपकी 3%। तो नॉर्मली ये जो सेविंग होती है वो इक्वली डिवाइड हो जाती है दोनों में। जब क्वेश्चन साइलेंट है तो उसको आप डिवाइड कर दो 1:1 में। तो इट मीन्स ए की सेविंग आ जाएगी 1.5% और ऐसी बी की सेविंग आ गई 1.5%। तो अब आप कैलकुलेट कर सकते हो उनकी नेट कॉस्ट कितनी पड़ेगी ऑफ इंटरेस्ट टू ईच पार्टी। देखो एक तो अपनी कॉस्ट पड़ रही थी 6% की, जब वो डॉलर का लोन ले रहा था उसमें से सेविंग होगी, तो उसकी नेट कॉस्ट आ गई 6 माइनस 1.5, ये रहेगी 4.5%। ऐसे बी की कॉस्ट थी 12%, ये इसकी सेविंग होगी, उसकी नेट कॉस्ट रहेगी 10.5%। तो ये हमारा बेनिफिट होता है स्वैप करने से, दोनों पार्टीज़ को इंटरेस्ट रेट में बेनिफिट है, इसको 1.5% का सेविंग और इसकी भी 1.5, इफेक्टिव कॉस्ट रहेगी 4.5 एंड 10.5। अब ये 1 लाख गोदर का लोन है, उसमें आपका 1.5% जो है इंटरेस्ट सेव हो जाएगा पर एनम, मीन्स $1500 इस एग्जाम्पल। तो ये था करेंसीज स्वैप जिसमें करेंसी की रिक्वायरमेंट डिफरेंट थी। अब देखते हैं इंटरेस्ट रेट स्वैप में एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट पे लेके से इंटरेस्ट रेट स्वैप। इसका एग्जाम्पल देख रहे हैं हम, लेके से एग्जाम्पल नंबर है हमारा 1। तो करेंसी स्वैप का मैंने खुद ही एग्जाम्पल बना दिया था, तो उसका मैं प्रॉपर एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो लेके से इसमें देखो हमें एग्जाम्पल 1 में दिया है। So LG company has a high credit rating. It can borrow at a fixed rate of 10% or at a variable interest rate of LIBOR plus 0.3%. तो उसमें एक कंपनी है LG, इसको फिक्स रेट का लोन मिल रहा है। सो इट गेट्स फिक्स्ड रेट लोन दिस इज अवेलेबल एट 10%। और एक इसको मिल रहा है वेरिएबल होता है जो फ्लोट करता है, चेंज होता रहता है, तो इट मीन्स फ्लोटिंग रेट लोन है आपका। So floating rate loan, so it is available at LIBOR plus 0.3%. So it would like to borrow at a variable rate. अब इसकी रिक्वायरमेंट भी दी है, इसको कौन सा लोन चाहिए वो आप देखिए। तो इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो है फ्लोटिंग रेट लोन, वेरिएबल, इसको वेरिएबल भी कहते हैं हम, वेरिएबल रेट लोन। और ये इसको मिल रहा है LIBOR plus 0.3% पर। तो ऐसे अगर सेकंड कंपनी है कैप्सन कंपनी, तो सेकंड देखिए कैप्सन। सो कंपनी, सो एक है ये लोअर क्रेडिट रेटिंग एंड इट कैन बोरो एट ए फिक्स रेट ऑफ 11%। इसको फिक्स रेट लोन मिल रहा है 11% के ऊपर। एंड वेरिएबल रेट है आपका लिबोर प्लस 0.5, और वो वेरिएबल मिल रहा है आपको लिबोर प्लस 0.25%। एंड इट वुड लाइक टू बोरो एट ए फिक्स रेट, तो इसकी रिक्वायरमेंट है कि ये फिक्स रेट लोन बोरो करना चाहती है, तो किसी जो फिक्स रेट। तो आपको फाइंड आउट करना है यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। हम देखेंगे किस लोन में दोनों पार्टी को ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, उसको देखें कंपैरेटिव एडवांटेज थ्रू ए स्वैप अरेंजमेंट डिटरमिन द फॉलोइंग। अब देखो पहले करते हैं कि ये आपने चेक करना है कि स्वैप का बेनिफिट भी है कि नहीं। इसमें बीच में स्वैप बैंक की कमीशन हमें मेंशन नहीं की है, उसमें नंबर 1 केस ये हम बना रहे हैं दोनों कंपनी की कितनी कॉस्ट है आपकी, LG एंड कैप्सन। So number 1 is LG, second is कैप्सन, then राइट टू टोटल। तो पहले हम लिखते हैं जब कोई स्वैप नहीं है, नो स्वैप,
व्हाट इज द टोटल कॉस्ट। तो LG मीन्स LG अपना लोन अरेंज करेगा वेरिएबल रेट लिबोर प्लस, तो लिबोर को मैं लिख लेता हूँ L प्लस 0.3%, और कैप्सन भी अपना फिक्स रेट का लोन अरेंज करेगा 11%। तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी आपकी लिबोर प्लस 11.3, लिबोर को एज की रहने को और 11.3 ऐड होकर इतनी बन गई आपकी कॉस्ट। और देखिए वो स्वैप करते हैं, इट मीन्स ये को इसकी थी ना रिक्वायरमेंट वेरिएबल चाहिए, लेकिन इसकी जगह वो फिक्स रेट अरेंज करके है और ये वेरिएबल, यानी बची जो कॉस्ट विद स्वैप। अब उन्होंने स्वैप एंटर कर दिया है, स्वैप है एंटर्ड, वट विल बी टोटल कॉस्ट। तो इट मीन्स अब LG जो है वो फिक्स रेट लोन अरेंज करेगा, उसकी कॉस्ट बन जाएगी 10%, और कैप्सन अरेंज करेगा फ्लोटिंग रेट, उसकी कॉस्ट आ जाएगी L प्लस 0.5। टोटल कॉस्ट बन गई आपकी L प्लस 10.5। कंपेयर करो, L को सेम है, तो इट मीन्स दिस इज लोअर देन, आपकी सेविंग आ जाएगी। कितनी हो रही है आपको स्वैप से, सेविंग विद स्वैप, तो दिस इज कमिंग 0.8%। तो इट मीन्स यदि वो सेविंग को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सो इफ इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली 1:1 में, तो इसकी सेविंग आ जाएगी 0.4% और इसकी आ जाएगी 0.24%। एंड वट विल बी नेट कॉस्ट, वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये है जो हमारी अपनी कॉस्ट होती है ना जिसमें, उसमें से माइनस करके सेविंग, तो 0.3 में से माइनस किया 0.4 माइनस 0.1, तो ये कॉस्ट रह जाएगी आपकी L माइनस 0.1%। 11 में से माइनस किया 0.4, किसी की 10.6% आपकी फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी। तो देखो अब इसमें स्वैप डील कैसे, अगर पूछें स्वैप डील क्या है आपकी, वो हम मेंशन कर सकते हैं। तो LG ने देखो कौन सा लोन अरेंज किया है, अब उसने अरेंज किया था, इसकी रिक्वायरमेंट थी वेरिएबल, पर ये अरेंज कर रहा है फिक्स रेट। सो LG अरेंजेज फिक्स्ड रेट लोन, फिर ये उसने कर दिया स्वैप, एक है ये स्वैप जो फिक्स्ड रेट लोन टू कैप्सन, और उसको भी रिसीव हो रहा है स्वैप होकर डेक्स फ्लोटिंग रेट लोन, फ्लोटिंग रेट लोन इसको मिल रहा है फ्रॉम कैप्सन। तो इसकी हम कॉस्ट निकाल सकते हैं, कैसे निकालोगे वो, इसने फिक्स रेट लोन अरेंज किया, फिक्स रेट लोन इसको मिल रहा था 10% के ऊपर, तो इसके ऊपर इसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, इट हैज टू पे 10%। बट ये हमने कर दिया स्वैप कैप्सन को, तो कैप्सन से इसकी रिकवरी हो जाएगी, तो जो फिक्स रेट लोन है वो हमें रिकवर हो जाएगा, रिसीव 10%। इट मीन्स LG क्या करके हैं, कैप्सन से इंटरेस्ट रिसीव करके अपने बैंक को पे कर देगा, ये को कॉस्ट समझो उसकी खत्म होगी, जितना पे किया था उतना रिसीव हो गया। अब जो फ्लोटिंग रेट लोन इसके पास आ रहा है कैप्सन से, उसके ऊपर ये इंटरेस्ट पे करेगा, कितना, जितनी इसकी कॉस्ट है, तो ये पे करेगा अब जैसे कि लिबोर माइनस 0.1%। तो ऐसे आप ले सकते हैं कैप्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सेकंड है आपका कैप्सन, तो इसने अरेंज किया है फ्लोटिंग रेट लोन, अरेंजेज फ्लोटिंग रेट लोन, ये उसने कर लिया स्वैप, यानी एक है कि स्वैप जो फ्लोटिंग रेट लोन, इसको कर दिया 2LG को, और इसके बाद भी स्वैप होकर आ गया गेट्स स्वैप दो, जिसमें ये फिक्स्ड रेट लोन, तो फिक्स्ड रेट लोन उसके पास आ गया है स्वैप होकर, तो अब इसने अरेंज किया फ्लोटिंग रेट लोन, इसके ऊपर इसको पे करना पड़ेगा, ये को कितना उसका फ्लोटिंग रेट है, उसका है लिबोर प्लस 0.5। अब ये लोन उसने ट्रांसफ़र कर दिया इसको,
इसके ऊपर उसको रिसीव हो जाएगा, रिसीव होता है जो बीच में स्वैप बैंक होता है L प्लस 0.5, और ये जो फिक्स रेट के ऊपर ये पे कर जाएगा, इट विल पे 10.6%। तो ये था नॉर्मल केस। इसी क्वेश्चन में भी एक और पूछा है इन्होंने कि इफ़ इंटरमीडिएट पार्टी जो बीच में स्वैप बैंक है चार्जेज 0.4% and the remaining benefit is equally distributed in between the two companies, what will be net saving and net cost। यहाँ हमने देखा ना स्वैप बैंक की कोई कमीशन नहीं की। तो देखते हैं ये आपको पूछा है सी पार्ट में, ये आपने बना लिया। देखो दिस इज फॉर LG कंपनी एंड दिस इज फॉर थैप्सन। अब इसमें से आपको ना स्वैप बैंक की कमीशन देनी है, वो लेस कर दो, उसको हम कहते हैं स्वैप बैंक चार्जेज, या आप कह सकते हैं स्वैप बैंक फी। वो आपको दिया है 0.4%। तो इट मीन्स अब आपकी जो नेक्स्ट सेविंग है वो रह जाएगी आपकी 0.4%। तो इसको फिर आप डिवाइड करो नेक्स्ट सेविंग को इक्वली, इट मीन्स इट विल बी 0.2% और इसकी भी 0.2%। तो बैलेंस आपकी आ जाएगी नेट कॉस्ट। अब इसकी कॉस्ट है L प्लस 0.3 माइनस दिस, तो इट विल बी L प्लस 0.1%। इसकी 11 माइनस 0.2 10.8%। तो कई बार क्वेश्चन में अब आपसे पूछे कि डायग्राम भी ड्रॉ करो। अब इसका डायग्राम देखते हैं कैसे बनता है। तो आपने शो करना है, देखो एक को LG कंपनी है उसको शो करेंगे हम। अब बीच में एक आता है स्वैप बैंक, उसको आप शो कर दीजिए। और एक सेकंड कंपनी है आपकी थैप्सन। जैसे इसी का हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अब आप देखो इसने कौन सा लोन अरेंज किया, LG ने अरेंज किया था जिसमें फिक्स रेट लोन। तो उसके ऊपर ये अपना इंटरेस्ट पे करेगी। तो इट विल पे फिक्स्ड रेट, वो है आपका 10%। थैप्सन ने देखो अरेंज किया था फ्लोटिंग रेट लोन, उसकी कॉस्ट थी L प्लस 0.5। तो इट मीन्स ये पे करेगी अपने बैंकर को। सो इट विल पे फ्लोटिंग रेट गेट इक्वल टू लिबोर प्लस 0.5%। अब ये कर दिया इन्होंने स्वैप। तो जो फिक्स रेट का लोन इसको चला जाएगा, तो इसने फिक्स रेट पे करना है, तो बीच में स्वैप बैंक को ये पे करेगी। तो अब देखो कितना पे करेगी ये कंपनी। इसकी जो कॉस्ट निकाली है 10.8, इट विल पे 10.8। और इसने कितना पे किया 10, तो इसको रिसीव होगा 10.8 में से, इसको रिसीव हो जाएगा LG को। LG विल रिसीव 10। इसका जो स्वैप बैंक के पास रह गए 0.8%, स्वैप बैंक अपने पास रख लेगा। अब आते हैं फ्लोटिंग रेट में। इसने पे किया फ्लोटिंग L प्लस 0.5, अब इसको रिसीव हो जाएगा, इट विल रिसीव L प्लस 0.5। तो मीन जो हमने पे किया है वो तो रिकवर हो गया, और जो हमारी कॉस्ट थी वो हमने पे कर दी है। तो ऐसे इस केस में है। अब इसने देखो पे क्या करना है, इसकी फ्लोटिंग की कॉस्ट है L प्लस 0.1, ये पे कर दी L प्लस 0.1। अब देखते हैं स्वैप बैंक को 0.4 की जो कमीशन मिल रही है वो कैसे मिलेगी। स्वैप बैंक की देखो रिसीट कितनी है, स्वैप बैंक की जो रिसीट है जो इसने पे किया वो उसको रिसीव हो रहा है 10.8 इसको मिला। इसने पे किया देखो दिस वन फ्लोटिंग, और ये भी इसको मिला है L प्लस 0.1। तो टोटल रिसीट इसकी बन गई L प्लस 10.9। फिर देखो इसकी पेमेंट क्या है, स्वैप बैंक ने पेमेंट कर दी जो LG को रिसीव हो रही है 10 की, स्वैप बैंक ने इसको पेमेंट कर दी L प्लस 0.5 की। तो इसकी जो पेमेंट है वो है अब आपकी, जिसमें नहीं जबर 10 प्लस L प्लस 0.5,
दिस इज कमिंग एल प्लस 10.5। ये देखो इसकी पेमेंट है, ये इसकी रिसीट है। एल को सेम है, 10.9 ज़्यादा है 10.5 से, तो जो नेट रिसीट है वो उसकी कमीशन आ जाएगी। इट मीन्स स्वैप बैंक की नेट फीस रिसीव्ड गेट इक्वल टू 0.4%। 10.9 माइनस 10.5 जिसे 0.4, वही देखो आपको दी। तो कई बार वो डायग्राम पूछते हैं तो आपने इस तरीके से डायग्राम शो करके, तो ये हमने एग्जांपल डिस्कस किया करेंसी स्वैप का, इंटरेस्ट रेट स्वैप का। तो नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और एग्जांपल्स हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।